बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। अल्लाह पाक आपके रिज़्क़ में और आपके घरों में ढेर सारी बरकत डाले और जो भी मुश्किलात और हाजात हैं वो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वसीले से जल्द अज जल्द पूरी हो जाएं और हमारे फ़लस्तीनी बहन भाइयों पर जो मुश्किल वक्त आया हुआ है वो भी जल्द अज जल्द टल जाए। मैंने सोचा इतने दिनों से जो है ना मुझे एक ज़बरदस्त सा सूप बनाने की जो है फरमाइश आ रही थी, तो आज क्यों ना उस फरमाइश को पूरा कर दूं। एक्चुअली मैं शादियों में काफ़ी बिज़ी थी तो इस वजह से मुझे टाइम नहीं मिल रहा था। तो आज जो है मैं अब फ़ारिग हो गई हूँ तो मैंने सोचा कि मैं आपकी ये फरमाइश पूरी कर दूँ। झटपट सा तैयार होने वाला ये सूप है जिसके अंदर जो है ना हम ज़बरदस्त सी चीज़ें ऐड करेंगे, जिसके इंग्रेडिएंट्स जो है ना वो बहुत सारे हेल्थ बेनिफिट्स अपने अंदर लिए हुए हैं। इंशाल्लाह आप लोगों के घर पे तमाम बच्चों को, बड़ों को, बूढ़ों को बहुत पसंद आएंगे क्योंकि सर्दियां हों और सूप और मेवा जात और हलवे ये चीज़ें ना हों ऐसा तो हो ही नहीं सकता है। मज़ीद मैं आप लोगों को सिखाऊंगी कि कौन कौन सी सॉसेस आप लोगों ने लेनी है जिससे आप लोगों के सूप को जो है ना वो चार चांद लग जाएंगे। ज़बरदस्त सा सूप है और वैसे भी सर्दियों में सूप तो एक ही तरह के होते हैं बट हम लोग उन्हें डिफरेंट डिफरेंट चीज़ें डालकर मज़ेदार सा बनाते हैं और उसके अंदर इनोवेशन करते हैं ताकि वो मज़ीद मज़ेदार बन सकें। तो चलिए चलते हैं और अपनी मज़ेदार सी झटपट से तैयार होने वाली इस सूप की रेसिपी का आगाज़ करते हैं ताकि आप लोग भी आज शाम को जो है ना इसकी रेसिपी ट्राई करें और ढेर सारी तारीफ़ें लें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अपनी रेसिपी के फर्स्ट स्टेप में मैंने लिया था कढ़ाई में थोड़ा सा 2 टेबलस्पून ऑयल और उसके अंदर जो है ना मैंने 4 से 5 मिर्चें क्रश की थी, वो मैं अच्छे तरीके से कुक कर लूँगी। और 2 से 3 मिनट के बाद आप लोग देख सकते हैं कि मिर्चें कितने अच्छे तरीके से कुक हो रही थी। फिर मैंने इसके अंदर ऐड की थी हाफ़ टी स्पून काली मिर्च और उसको जो है अब मैं अच्छे तरीके से इसके साथ जो है ना मिक्स कर लूँगी ताकि उसका जायका भी मिर्चों के अंदर। सूप को मज़ीद हेल्दी बनाने के लिए मैंने लिया है यहाँ पे बंद गोभी और उसको जो है छोटे छोटे पीसीस के अंदर कट कर लिया है। बंद गोभी जो होती है वो ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करती है, हड्डियाँ जो होती हैं जो वीक हो जाती हैं उनको भी बचाती है। ये वीकनेस से आँखों के लिए बहुत अच्छी होती है। जो लोग मेरी तरह वेट कॉन्शियस हैं उन लोगों के लिए बहुत अच्छी होती है क्योंकि वेट लॉस में बहुत हेल्प करती है, बॉडी को डिटॉक्सिफाई करती है और जिन लोगों को एक्नी का मसला होता है ना उनके लिए भी बहुत अच्छी होती है। डाइजेशन को इम्प्रूव करती है और जिन लोगों का ब्लड शुगर लेवल जो होता है मेंटेन नहीं होता है ना तो वो भी अगर बंद गोभी का इस्तेमाल करें ना तो उनका ब्लड शुगर लेवल भी मेंटेन रहेगा। और साथ साथ हाइपरटेंशन से भी बचाती है और जिन लोगों को जो है ना कोलेस्ट्रॉल का मसला है तो इसको वो भी लो रखती है और साथ साथ कैलोरीज भी इसमें कम होती हैं। तो इस वजह से जो है ना हमारे वेट लॉस में ये बहुत हेल्प करती है। और गाजरों का तो हम सबको ही पता है कि जो गाजरें होती हैं ना उनके अंदर विटामिन ए भर भर के मौजूद होता है, आई साइट के लिए बहुत अच्छी होती हैं। और शिमला मिर्च की मैं क्या ही बात करूं जिसके अंदर विटामिन सी बहुत अच्छी अमाउंट में मौजूद होता है। और आप लोगों को एक मज़ेदार सी नई सी चीज़ यहाँ पे नज़र आ रही होगी, वो है ये पीनट जिसको हम मूंगफली भी कहते हैं। तो आज मैं आप लोगों को इसके भी हेल्थ बेनिफिट्स के बारे में बताऊंगी। मूंगफली जो है ना सर्दियों की एक सौगात होती है। इसमें कार्ब्स बिल्कुल भी नहीं होते, विटामिन्स और मिनरल्स जो होते हैं वो भर भर के मौजूद होते हैं और जिन लोगों को स्किन के प्रॉब्लम्स होते हैं ये उनको भी क्योर करती है। साथ साथ ये भी जो है ब्लड शुगर लेवल को भी मेंटेन रखती है, तो इसका ज़रूर इस्तेमाल करें। फिर जो हमने ग्रीन चिलीज़ को कुक किया था ना उसके अंदर मैंने मटन का ये कीमा ऐड किया था, 1 बाउल कीमे का लिया था और ये देखें आप लोग ये थोड़ा सा फ्रीज़ हुआ था। फिर मैंने इसके अंदर थोड़ा सा पानी ऐड कर दिया था तो ये अच्छे तरीके से जो है ना ये खुल गया था, आप लोग देख सकते हैं। अब अच्छे तरीके से इसको मिक्स करेंगे, इसका पानी जो है उसको ड्राई करेंगे। इसका कलर आप लोग देख सकते हैं। अब मैंने इसके अंदर ऐड किया थोड़ी सी काली मिर्च और साथ साथ सफ़ेद मिर्च भी ऐड की थी। और फिर अब जाएगा इसके अंदर 1 टीस्पून ये नमक ताकि मज़ेदार सा जो है ना कुक हो जाए। और फिर हम इसको थोड़ी देर के लिए ढाँप देंगे। कीमे की अच्छे तरीके से भुनाई हो गई थी, उसका पानी भी ड्राई हो गया था। तो जो मैंने वेजिटेबल्स कट की थी ना वो मैंने इसके अंदर ऐड कर दी हैं ताकि वो भी जो है साथ ही कुक हो जाएं। ओवर कुक हम नहीं करेंगे, थोड़ा सा टाइम देंगे ताकि अच्छे तरीके से जो है ना हमारी ये तमाम तर वेजिटेबल्स कुक हो जाएं और ऐसे लगे कि जैसे ये सूप का ही एक हिस्सा है, ना कि इनका जो फ्लेवर है वो अलग अलग से फ़ील हो।
फिर मैं इसके अंदर ऐड करूँगी 2 गिलास पानी ताकि अच्छे तरीके से ये कुक हो जाएं। ये देखें आप लोग, अल्लाह पाक की शान है कि उसने हमें इतनी रंगारंग नेमतें दी हैं जिनका हम इस्तेमाल करते हैं, अपनी सेहत को भी बेहतर बनाते हैं। फिर मैंने लिए थी स्पैगेटी और ये भी इसके अंदर ऐड कर दी है। अच्छे, ये देखें अब हमारा सूप जो है वो अच्छे तरीके से जो है वो कुक हो रहा है। और इसके अंदर जो है अब मैं ऐड करूँगी सोया सॉस 2 टेबलस्पून ताकि मज़ेदार सा जो है ना वो जायका आए। और साथ साथ मैं इसके अंदर ऐड करूँगी 2 टेबलस्पून ही सिरका, ये देखें भर के, ताकि चटपटा सा मज़ेदार सा जो है फ्लेवर आए और सबको बहुत ज़्यादा पसंद भी आए। फिर मैं इसके अंदर ऐड करूँगी चिली सॉस। हमने कोई और मसाले नहीं ऐड किए, सिर्फ हमने ये सॉसेस ऐड किए हैं और सफ़ेद मिर्च, काली मिर्च और नमक ऐड किया है, जिससे जो है ना इसके जायके को 4 चाँद लग जाएंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैंने लिया 2 टेबलस्पून कॉर्नफ्लोर, उसके अंदर पानी को ऐड किया है ताकि अच्छे तरीके से इसकी मिक्सिंग कर सकूं। थोड़ा थोड़ा सा पानी ऐड किया था ताकि लम्स वगैरह ना बने। और आप लोग ये देख सकते हैं कॉर्नफ्लोर कितने अच्छे तरीके से मिक्स हो गया है। ये भी मैं अपने सूप के अंदर ही ऐड करूँगी ताकि जो है ना सूप का जायका और थिकनेस वगैरह जो है ना उसमें इजाफा हो जाए। ये देखें सूप कितने मज़े से जो है वो पक रहा है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब इसके अंदर मैंने आहिस्ता आहिस्ता करके कॉर्नफ्लोर भी ऐड कर दिया है और साथ साथ जो है ना मैं हिलाती रहूँगी ताकि एक जगह पर इकट्ठा ना हो जाए। ये देखें, आप लोग भी मेरी रेसिपी से इस सूप को ज़रूर ट्राई कीजिएगा। आप लोगों को बहुत मज़ा आएगा और इंशाल्लाह आप लोगों के घर पे भी सबको बहुत पसंद आएगा। अब मैंने इसके अंदर ऐड कर दिया है अंडा। 2 अंडे लिए थे, उनको अच्छे तरीके से फेंट लिया था और उसको जो है अब मैंने इसके अंदर ऐड कर दिया है। थोड़ी देर के लिए हम इसको ऐसे ही छोड़ेंगे, उसके बाद हम चम्मच हिलाएंगे। अगर हम शुरू में ही चम्मच हिला देंगे ना तो अंडे का वो मज़ा नहीं ऐड होगा इसके अंदर। और ये देखें जी, हमारा गर्मा गर्म सूप तैयार हो गया था और मैंने इसको डिश आउट कर लिया था। साथ साथ इसको मज़ीद मज़ेदार बनाने के लिए और खुश रंग और जो है ना इसकी प्रेजेंटेशन को भी अच्छा बनाने के लिए मैंने साथ ऐड की थी सोया सॉस, एक छोटी सी बाउल के अंदर, क्यूट से बाउल के अंदर। और साथ साथ मैंने लिया था विनीगर और एक मिर्च ली थी, उसको भी छोटे पीसेस में कट कर लिया था, वो भी साथ ऐड की थी। और एक जो है ना बाउल के अंदर मैंने ली थी सोया चिली सॉस, वो भी ऐड की थी, जिससे जो है ना सूप के साथ जब मैंने ये चीज़ें रखी थी ना तो बहुत ही ज़बरदस्त लग रही थी। आप लोग भी ज़रूर ट्राई कीजिएगा। इंशाल्लाह आप लोगों को भी ढेर सारी तारीफ़ें मिलेंगी। आप लोग मुझे बताएं, आप लोगों के घरों में सूप को किस रेसिपी से ट्राई किया जाता है और क्या आप लोग भी इसी तरह से मज़े मज़े की इनोवेटिव सी रेसिपीज़ ट्राई करते हैं। माशाल्लाह गर्मा गर्म मज़ेदार सा सूप मेरे घर पे तो सबको बहुत पसंद आया था। उम्मीद है कि आप लोग भी ज़रूर ट्राई करेंगे और मुझे फ़ीडबैक ज़रूर दीजिएगा कि आप लोगों को कैसा लगा और आप लोगों के घर वालों को कैसा लगा। जब आप लोग मुझे कमेंट्स करते हैं ना तो यकीन जाने दिल से खुशी होती है और दिल करता है कि मज़ीद मज़े की रेसिपीज़ आप लोगों को सिखाऊं। मेरे चैनल सिस्टर्स डैड कुक को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा और मज़े की रेसिपीज़ देखिएगा। कुछ के लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में ऐड कर दूँगी, आप लोग वहाँ से देख लीजिएगा। अगर आप लोग इस सूप को मेरी रेसिपी से ट्राई करेंगे ना तो इंशाल्लाह आप लोगों को ढेर सारी तारीफ़ें ज़रूर मिलेंगी। कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताइएगा और मज़ीद फरमाइशें करते रहा करें, क्योंकि जब आप फरमाइशें करते हैं ना तो मुझे मज़ीद तक़वियत मिलती है कि मैं मज़े के खाने आप लोग को सिखाऊं। और मैंने इसके ऊपर ये चिली सॉस ऐड की थी और थोड़ा सा जो था ना विनीगर ऐड किया था, जिससे इसके मज़े में इजाफ़ा हो गया था। दुआओं में याद रखिएगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।